हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम राकेश, एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी लैंग्वेज, रीडिंग एंड ट्रांसलेशन के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज के सहारे इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं, नई वोकेबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखते हैं। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश, स्पेशली जो हिंदी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। हिंदी वालों के लिए यह एक रामबाण तरीका है इंग्लिश सीखने का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, द टाइटल नेम इज द फ्रॉग एंड द माउस। द फ्रॉग एंड द माउस, डेट इज फ्रॉग मतलब मेढक, एंड द माउस यानी कि चूहा। एक मेढक और चूहे के बीच की कहानी है। अ लॉन्ग टाइम अगो, लंबे समय पहले की बात है। देयर लिव्ड अ फ्रॉग इन अ मार्श, कहा जा रहा है कि देयर लिव्ड, एक फ्रॉग, एक मेढक रहा करता था, इन अ मार्श। मार्श इट मीन्स दलदल, यानी कि इसकी हिंदी मीनिंग दलदल होगी। देयर लिव्ड अ फ्रॉग इन अ मार्श, मेढक जो है दलदल में रहा करता था। यू कैन सी इन द पिक्चर। इन अ मार्श, दलदल में रहा करता था। नेक्स्ट, नियर बाय, नज़दीक में ही, पास ही, आसपास में, उसी के नज़दीक में, सटा हुआ, संलग्न। इन द सेम मार्श, यानी कि उसी दलदल में, इन द सेम उसी दलदल में, नज़दीक में। लिव्ड, लिव्ड आ माउस इन अ होल, यानी कि उसी के आसपास में, उसी दलदल के पास में क्या रहा करता था? लिव्ड आ माउस, एक चूहा भी उसी के आसपास में, नज़दीक में रहा करता था। इन अ होल, यानी कि एक छिद्र में। होल का मतलब छिद्र, सुराख, बील। बोथ वर वेरी गुड फ्रेंड्स। बोथ इट मीन्स दोनों, दोनों थे, वर थे, वेरी गुड, वेरी गुड यानी कि बहुत ही अच्छे, फ्रेंड्स दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। बट लेकिन, वन डे एक दिन, दे गोट इनटू अ डिस्प्यूट, एक दिन क्या हुआ कि वे दोनों, यानी कि दे वे लोग, वे दोनों क्या हो गए? झगड़े में पड़ गए। गोट इनटू डिस्प्यूट, विवाद, डिस्प्यूट मतलब विवाद, झगड़ा, यानी कि वे दोनों का झगड़ा हो गया, इस तरह से कह सकते हैं। गोट इनटू डिस्प्यूट यानी कि विवाद में पड़ जाना, यानी कि दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर लिए। नेक्स्ट, इट वाज ओवर द ऑनरशिप ऑफ द मार्श, कहा जा रहा है कि यह जो है किस चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ? वे दोनों जो हैं किस चीज़ को लेकर विवाद में आ गए? इट वाज ओवर यानी कि ऑनरशिप, ओवर द ऑनरशिप मालिकाना हक। ऑनरशिप का मतलब स्वामित्व, मालिक होना, यानी कि मालिकाना हक के ऊपर, इट मीन्स मालिकाना अधिकार को लेकर, ऑफ द मार्श यानी कि किस चीज़ को मालिकाना हक, यानी कि उस दलदल के मालिक होने के अधिकार को लेकर एक दूसरे से विवाद कर लिए, एक दूसरे से झगड़ा किए। द फ्रॉग डिक्लेयर्ड यानी कि डिक्लेयर यानी कि घोषणा करना। द फ्रॉग डिक्लेयर्ड, मेढक ने घोषणा किया। आई एम द ऑनर ऑफ दिस मार्श, यानी कि मैं क्या हूँ? द ऑनर, स्वामी हूँ, मालिक हूँ, दिस
मार्स, इस दलदल का मैं क्या हूँ, मालिक हूँ। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं यहाँ रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग हेयर यानी कि मैं लंबे समय से रह रहा हूँ, हेयर यहाँ, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से मैं यहाँ रह रहा हूँ, इसीलिए आई एम द ऑनर ऑफ दिस मार्स यानी कि मैं इस दलदल का, इस जगह का मालिक हूँ। ऐसा फ्रॉग ने घोषणा किया, मेढक ने घोषणा किया। द माउस आर्ग्यूड, माउस यानी कि चूहा ने तर्क वितर्क किया, बहस किया। आर्ग्यू मतलब बहस करना, तर्क वितर्क करना। नो, नहीं। आई एम इट्स ऑनर, नहीं तुम नहीं हो मालिक। आई एम यानी कि मैं हूँ, इट्स ऑनर इस दलदल का, इस जगह का मालिक मैं हूँ। ऐसा बहस किया चूहा ने। दे डिसाइडेड टू सॉल्व द मैटर बाय फाइटिंग इट आउट, कहा जा रहा है वे दोनों ने निर्णय लिया, तय किया। टू सॉल्व यानी कि सॉल्व करने का, द मैटर यानी कि इस तरह के मामला को, इस तरह की बहस को सॉल्व करने के लिए। बाय फाइटिंग इट आउट, कैसे, बाय के द्वारा, लड़कर यानी कि बाय का मतलब के जरिए, लड़ाई के जरिए। इट आउट यानी कि यह जो फैसला, यह जो लड़ाई था जगह को लेकर, इसको क्या किया जाए, लड़कर, बाहर लड़ाई करके इसको, इस मामला को सोल्व किया जाए, ऐसा दोनों ने तय किया, निर्णय लिया। फाइट द विनर वुड बी द ऑनर यानी कि जो विजेता होगा, विनर होगा, वुड बी द ऑनर वही मालिक होगा यानी कि लड़ाई में जो जीतेगा वही इस मार्स, इस दलदल का मालिक होगा। बोथ आर्म्ड देमसेल्व्स विद स्टिक्स यानी कि दोनों ने, आर्म्ड यानी कि हथियार उठाया, यानी कि आर्म्ड मतलब सशस्त्र, हथियार को धारण किया। देम सेल्फ खुद ही यानी कि दोनों ने खुद ही, देम सेल्फ खुद ही, विद स्टिक छड़ियों के साथ यानी कि छड़ियों के साथ हथियार जो है से पकड़ा। टू यूज किस लिए, उपयोग करने के लिए। एम लाइक स्पीयर्स यूज करने के लिए उनको, देम यानी कि उन हथियारों को उठाया। लाइक स्पीयर जो किस तरह के जैसा था, लाइक स्पीयर्स यानी कि इट मीन्स लाइक मतलब के जैसा, स्पीयर्स मतलब भाला के जैसा। यह जो था हथियार, जो स्टिक्स था, छड़ियाँ थी, वह किस तरह से दिख रहा था, लाइक स्पीयर्स भाला के जैसा जो है से छड़ी दिख रहा था। यू कैन सी इन द पिक्चर दीज आर स्टिक्स बोथ हैंड लाइक स्पीयर्स, भाले के जैसा। नेक्स्ट, बोथ वर श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, कहा जा रहा है कि दोनों के दोनों, बोथ यानी कि दोनों क्या थे, श्योर यानी कि यकीनन, यानी कि निश्चित थे, पक्का कर लिए थे। ऑफ देयर विक्ट्री यानी कि अपनी जीत के लिए क्या थे, श्योर थे, निश्चित थे। सून जल्द ही, दे वर फाइटिंग अवे विदाउट केयर इन द वर्ल्ड, इस प्रकार जल्द ही वे लोग लड़ाई करना शुरू कर दिए, यानी कि दे वर फाइटिंग लड़ रहे थे, अवे विदाउट केयर यानी कि इस चीज़ के परवाह किए बिना, केयर मतलब ध्यान, ध्यान दिए बिना, इन द वर्ल्ड यानी कि संसार से मुक्त होकर, यानी कि किसी तरह का टेंशन, किसी तरह की चिंता किए बिना, विदाउट केयर बिना किसी परवाह के वे लोग क्या कर रहे थे, फाइटिंग कर रहे थे, लड़ रहे थे। सडनली अचानक से, आ हॉक केम देयर, अचानक से एक बाज, हॉक का मतलब बाज, हिंदी मीनिंग, एंड दिस इज अ बर्ड, एक पक्षी, बाज, वहाँ पर एक पक्षी जो है से केम देयर वहाँ आई।
हॉवरिंग इन द स्काई, यानी कि मंडराते हुए, आकाश में मंडराते हुए, एक ही जगह पर चारों ओर उड़ते हुए, मंडराते हुए, जो ऐसे एक पक्षी बाज आई। सी सा द एनिमल्स, यानी कि सी किसके लिए है? बाज के लिए, जो कि फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करती है। सी सा, उसने देखी क्या? द एनिमल्स, यानी कि जानवरों को, फाइटिंग, लड़ते हुए। किस अवस्था में देखी? लड़ते हुए। एज सी वाज हैंगरी, जैसा कि वह भूखी थी। हंगरी मतलब भूखा होना, भूखा, यानी कि जैसा कि वह थी। सी वाज, थी क्या? हैंगरी। सी सूप्ड डाउन, सी सूप्ड डाउन, इट मीन्स वह जो थी क्या कर ली? झपट्टा मारना। सूप्ड डाउन का मतलब उसने जैसे ही देखा कि वे लोग लड़ रहे थे एनिमल्स, और वह चूंकि वह भूखी थी, सी सूप्ड डाउन, उसने क्या किया? झपट्टा मारा, धावा बोला। सूप डाउन मतलब झपट्टा मारना, उसने झपट्टा मारा। काउट, और क्या किया? पकड़ लिया। बोथ ऑफ देम, उन दोनों को, यानी कि एक फ्रॉग था और एक माउस, उन दोनों की लड़ाई को देखते हुए अचानक उसने धावा बोला, झपटा मारा। बोथ ऑफ देम, उन दोनों को। इन हर क्लाउज, अपने पंजों में, अपने पंजों में, अपने गिरस्त में, अपने पंजों में क्या किया? झपट्टा मारा और पकड़ा। काउट यानी कि पकड़ा। एंड, और कैरीड देम अवे, और उस जगह से कैरीड यानी कि ढोना, उस जगह से क्या किया? ढोकर उन लोगों को ले गया। टू हर नेस्ट, अपने घोंसले में ले गया। और क्या करेगा घोंसले में ले जाकर? वह उसका शिकार करेगा, अपना भोजन करेगा। सो दिस इज द स्टोरी आई फिनिश्ड। And what is the moral of this story? The moral is this unity invites trouble. कहा जा रहा है कि डिसयूनिटी यानी कि एकता का अभाव, लैक ऑफ यूनिटी यानी कि एकता का अभाव क्या करता है? इनवाइट्स, आमंत्रित करता है। किस चीज़ को? ट्रबल, परेशानी को। यानी कि जब हम सभी एकता में नहीं होते हैं, एक साथ एकजुट नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं, परेशानियां जो है से हम पर हावी हो जाती है। इनवाइट्स यानी कि आमंत्रित करता है। ट्रबल क्या करना? यानी कि परेशानी को आमंत्रित करता है। टू कमेंट प्लीज